आप आज हम चैलेंज करते हैं जेल आईजी को। हमारे जो जेल आईजी हैं मिथिलेश सर को हम चैलेंज करते हैं कि आज वो विजिट करें। ये आपका जो यूट्यूब पे चलता है उसके 24 घंटा के अंदर वो विजिट करें और पूरा देख ले। पूरा जेल घुप अंधेरे में डुबा रहता है, क्या उससे खतरा नहीं है? बिहार की राजधानी पटना में जेल प्रशासन बहुत सख्त हो चुका है। जेल प्रशासन चाहे वो केंद्रीय कारागार हो या चाहे उप केंद्रीय कारागार हो, उसको लेकर एक नया सख्त इख्तियार अपनाने जा रहा है। जैसी सूचना मिल रही है कि जेल प्रशासन जल्द ही पटना के केंद्रीय कारागार बेउर स्थित केंद्रीय कारागार के आसपास बने 40 मकानों को तोड़ने का फरमान जारी कर सकती है। हालांकि इस मामले को लेकर हम लोगों ने नगर आयुक्त से बातचीत की थी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली, ऐसी कोई पत्र नहीं हमें मिला। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बात की खबर आने के बाद से स्थानीय लोगों में इसे लेकर रोष है। उनका कहना है कि जब जेल मैनुअल बना था तो उस समय ये अधिग्रहण क्यों नहीं हुआ, जो आज 25 साल 26 साल के बाद इस तरह की बातें उठ रही हैं। करोड़ों लाखों रुपए से लोग ने मकान बनाए हैं, लेकिन जहां जेल प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जेल के अंदर प्रतिबंधित सामानें फेंकी जा रही हैं। ऐसा वो दावा इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों जेल में हुई छापेमारी के दौरान जहां मोबाइल, चार्जर, गुटखा, तंबाकू, भांग वगैरह प्रतिबंधित सामान मिले, इससे ज़्यादा हटकर एक कैदी के पास से माउज़र मिला था, जिसके बाद से प्रशासन सख्त कि आखिर ये माउज़र कहाँ से इनके पास है। हालांकि ये बात इस जांच में निकल के आई कि होमगार्ड के द्वारा ही उसे उपलब्ध कराया गया था, जिस पे उस कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। और लेकिन बात अब ये आ रही है कि स्थानीय लोग जो इनके ऊपर 40 लोगों को मकान तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया, उनका कहना है कि ये सरासर गलत है। तो आज हिंद आवाज़ इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों के बीच आया है बातचीत करने को कि उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है। अब बात ये भी निकल के आ रही है कि जेल प्रशासन ने 56 लोगों के ऊपर अज्ञात रूप से ऐसा काम करने का FIR भी दर्ज किया है। इसको भी लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है कि किन लोगों को चिन्हित किया गया। तो आइए हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से, जिनके घरों को, जो जेल से सटे जिनके मकान हैं और जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनका इस पर क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं शशांक शेखर जी से। ऐसे ये WG के नाम से इस एरिया में प्रसिद्ध हैं, तो इनसे जानते हैं। इनका भी मकान बाउंड्री के आसपास आ रहा है जेल के, तो क्या ये इसके लिए इनको नोटिस वगैरह मिला है या कोई ऐसी सूचना? क्या आपको ऐसा कोई सूचना मिला है? सूचना भी हम लोग को पेपर से ही मिला है कि हाँ ऐसी बात है, नगर आयुक्त को जेल प्रशासन द्वारा लिखा गया है और हम लोग को उसी से सूचना भी मिला है। आप यहाँ कब से हैं, इस एरिया में कब से बसे हैं? हम लोग हैं 95 से। 95 से। तो उस समय से लेकर कभी ऐसा रहा कि नहीं ये ज़मीन जेल का, जैसा अब बातें उठ रही कि आप 50 मीटर के दायरे से पहले सब ज़मीन जेल का पर है उसको ये अधिग्रहण करना है, ऐसा कुछ लगा था? देखिए, जेल ज़मीन का है, जेल का ज़मीन है, ये तो 100% कोई साबित कर नहीं सकता क्योंकि ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर जेल का ज़मीन होता, सारे लोग रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, सब लोग का नगर निगम से नक्शा पास है, तो सरकार ऐसा भी नहीं है कि अपने सरकारी ज़मीन को दूसरे को रजिस्ट्री कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जांच का विषय है, ये जांच किया जा सकता है कि जेल का ज़मीन है या आम पब्लिक का ज़मीन, तो जांच का विषय है। तो डॉक्यूमेंट का चीज़ है, डॉक्यूमेंट से ही पता चलेगा। ये किसी के करा देने से तो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट की बातें आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनका जेल का ही नहीं, जेल से भी अभी तक कोई कुछ नहीं आया, तो इसको एक कह सकते हैं ना कि ये भ्रामक खबर जो लोगों को बेचैन करने के लिए किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि पेपर में आया है, कहीं ना कहीं इसका सूत्र जरूर रहा होगा, इसलिए पेपर में आया है, तो कुछ तो चल रहा है ऐसा। अभी नगर आयुक्त के द्वारा भी कुछ नहीं आया, उनसे भी जो बातचीत हुई कि नहीं हमको ऐसी सूचना ही नहीं है, नगर आयुक्त भी कह रहे हैं हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि हाँ ये ज़मीन, क्योंकि आपने जब खरीदा उस समय जेल बन रहा था, उस समय ये जगह नहीं थी, तो फिर कैसे ये बातें उठने लगी कि ये जेल? देखिए, उठाने वाला उठा रहा है। जेल प्रशासन अपनी निकम्मता को बचाने के लिए, उसको अक्षमता को छुपाने के लिए
हमको समझ में नहीं आता है। पेपर से जैसा पता चला है 56 FIR हुआ है मोबाइल फेंकने का और डिफरेंट गांजा वगैरह फेंकने का। तो 56 में नेम्ड कितना है हम ये जानना चाहते हैं, और गिरफ्तारी कितनी हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ FIR हो रहा है। इसका जानबूझ के साजिश के तरह एक काउंटिंग बढ़ाने के लिए कि आज फिर FIR कर दिए, फिर FIR कर दिए, फिर FIR कर दिए। आप स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, काफ़ी लंबे समय से लगे, आपने कभी ऐसा देखा कि किसी के छत से इस तरह का हरकत हो सकता? कभी नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं देखे हैं। और एक चीज़ और है, अगर इस तरह का हो रहा है 3 महीने से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है, पहले भी इस तरह की बात उठ चुकी है, तो आज तक 10-20 लाख 50 लाख का हो सकता है बजट होगा, आज तक CCTV कैमरा इन्होंने क्यों नहीं लगाया? अगर किसी के घर से फेंका जा रहा है तो वो लोग CCTV कैमरा लगा लें, उसको प्रूफ कर देना कि इस छत से फेंका जा रहा है, और उस पर नेम्ड FIR होना चाहिए। अज्ञात क्यों? जब मेरे छत से फेंका जा रहा है या किसी के छत से फेंका जा रहा है, उसका अगर प्रूफ आ जाता है, वीडियो में आ जाता है, CCTV से आ जाता है, तो उस पर नेम्ड FIR होना चाहिए। उसके लिए आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपने को बचाना है, जेल के गेट से सारा चीज़ भिजवाना है और उसको बचाना है, दूसरे पे इसको साजिश डाल करके उसको छोड़ देना है। आज तक पूरा आज हम चैलेंज करते हैं जेल IG को, हमारे जो जेल IG हैं मिथिलेश सर को हम चैलेंज करते हैं कि आज वो विजिट करें। ये आपका जो YouTube पे चलता है उसके 24 घंटा के अंदर वो विजिट करे और पूरा देख ले, पूरा जेल घुप अंधेरे में डूबा रहता है। क्या उससे खतरा नहीं है? खतरा लोगों के घर से है, आसपास आबादी है तो सुरक्षित है। आज हम चैलेंज करते हैं कि आज 24 घंटे के अंदर इस रिलीज़ होने के बाद 24 घंटे के अंदर वो पूरे जेल के चारों तरफ घूमें, रात के अंधेरे में 6 बजे के बाद पूरा जेल अगर घुप अंधेरे में डूबा नहीं मिला तो हम जो कहेंगे सो मान लेंगे। तो ये क्या, ये सुरक्षा के लिए आप 50 घर तोड़ने के लिए तैयार हैं और एक लाइट की व्यवस्था आपकी नहीं है, तो ये कैसा आप सुरक्षा करना चाह रहे हैं? ये तो बड़गलाने वाली बात है। आज 25 साल से जेल बना हुआ है, 90 से ये जेल बना हुआ है। जेल मैनुअल क्या कहता है? और अगर जेल मैनुअल कहता है तो उसके अनुसार ये जेल बना है क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग इस चीज़ को पूछेंगे, RTI में डालेंगे कि जेल मैनुअल के अनुसार इसका नक्शा बना है कि नहीं बना है। जेल मैनुअल में है 100 मीटर, अगर जिस समय जेल बना था उस समय मैनुअल था 100 मीटर का, तो 100 मीटर जेल के बाद इन्होंने क्यों नहीं एक्वायर कर लिया? क्यों रोज़ खरीद बिक्री की आज़ादी रखी हुई थी इन्होंने? क्यों नहीं बैन करके, कहीं रोड बनता है, सड़क बनता है तो पहले ही उसको बैन कर दिया जाता है कि उस प्लॉट का, उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। ये भी बात उठाई जा रही है, जेल प्रशासन एक तरफ मकान तो कह रहा है कि लोगों को अधिग्रहण करना है, ये अवैध रूप से बना लिए गए, लेकिन खुद जेल सड़क का इस्तेमाल, जो जेल का जेल ना हो, जब सड़क ना होकर ये गांव की सड़क थी उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नहीं, देखिए ये लोकल जो जेल प्रशासन है, एकमात्र उसका मतलब है कि जेल के गेट से जो भी सामान जा रहा है, उसको कैसे हम अपनी नौकरी को बचाएं। दूसरे का घर जा रहा है उससे कोई उनको मतलब नहीं है, हम अपनी नौकरी की, अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे थोप पर के कैसे बचाएं, उसकी साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। तो आपने सुना शशांक जी की बात है कि ये जो कहना है ये सिर्फ जेल प्रशासन अपनी खामियों को दूसरे पर उड़ेलकर दूसरे को परेशानी में डालने का एक ज़रिया निकाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब निराधार बातें हैं। तो आगे भी और लोगों से हम बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं वीरेंद्र कुमार जी से कि जेल प्रशासन ने जो उनके मकान को तोड़ने की बात कही है तो क्या उसका नोटिस आया है कि नहीं, आगे की क्या कार्रवाई, उनसे हम जानते हैं। सर, आपका घर तोड़ने की बात कहा जा रहा है, जेल प्रशासन कह रहा है कि आपने इंक्रोचमेंट, उनकी ज़मीन को अधिग्रहण करके अपना मकान बनाया, क्या ये सच है? जी नहीं, हमारा ज़मीन अधिग्रहण किया कहाँ किया है? हमारा ज़मीन तो अधिग्रहण किया नहीं। तो जैसे जेल प्रशासन का कहना है कि आपने जेल की ज़मीन पे ही अपना घर बनाया है, यहाँ के 40 लोग, वो अपना कागज़ दिखाएं कि इससे प्लॉट नंबर 481 और 82 अधिग्रहण में है या नहीं, वो दिखाएं। अच्छा, और कोई लिखित अभी मतलब नोटिस वगैरह आप? जी नहीं, किसी भी तरह का लिखित कागजात नहीं मिला है हमें। अभी लिखित नहीं। तो अगर आता है ऐसा कुछ, अगर जेल प्रशासन करता है, तोड़ने का ये करता है नोटिस, तो आप लोगों की तरफ से क्या मतलब इसकी कार्रवाई के लिए क्या है? जेल प्रशासन हमको तोड़ेगा कैसे? हम इसके विरुद्ध खिलाफ, बिहार सरकार के विरुद्ध खिलाफ जाएंगे ना कोर्ट में। कार्यपालिका जब एथी किया तो न्यायपालिका है ना, उसके बाद हम न्यायपालिका से एथी करेंगे। न्यायपालिका के पास जाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि
आपका मकान भी जेल बाउंड्री से सटे हुए है स्पेस, लेकिन इनका कहना है कि रोज़ इधर से सामान, बाहर से सामान छतों के बगल के मकानों से भेजा जाता है। ऐसा कुछ आपने आज तक में देखा? कहना बिल्कुल गलत है। जो ही रक्षक हैं वही भक्षक हैं। सिपाही इनका ही खुद सामान लेके जाता है। ये सब गलत बातें हैं कि से इधर से किसी भी तरह का सामान फेंका जाता है, बिल्कुल गलत बातें हैं। तो आगे की जैसे है कि आपने ये आपका मकान कब बना था, जब जिस समय ये इसमें बनाए हैं? 19 जी हाँ, 18 में रजिस्ट्री कराए हैं। उसके पहले जमींदारी प्रथा से सर्वे का जो प्लॉट है कतियानी नैयत नागा गोप के वंशज से हम लिए हैं। 1911 और 1909 और 19 में ये थी 11 में सर्वे कंप्लीट हुआ पहले का, उस समय इसके खानदानी वंशज से हम लिए हैं। तो मतलब ये मतलब एकदम है निराधार है, जो भी ये बातें आ रही हैं ये एकदम निराधार है। बिल्कुल गलत बात है। इस प्लॉट का ज़मीन इस बाउंड्री के अंदर 4 फीट 4.5 फीट है, जो किसी ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया। अच्छा, ऐसी जब सूचना मिली इसके बाद आपने जेल प्रशासन या किन्हीं से मुलाकात की कि ऐसा क्यों? हम क्यों मुलाकात करेंगे? हमको जेल प्रशासन या कोई भी बिहार सरकार से हमको नोटिस आवेगा, कोई कागजात मिलेगा तब ना हम उनसे मुलाकात करेंगे। एक लाइन और बोलना है कि पेपर में दिया गया कि 12 मैनुअल के हिसाब से 1912 में मैनुअल तैयार हुआ कि 50 मीटर हट के केंद्रीय कारा को ये थी, तो 13 में क्यों नहीं ये थी कर लिए? 13 में इनको चाहिए था न ले लेना। तो यहाँ तो बहुत पुराने मकान सब भी बसे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मकान हैं। ये तो मैनुअल तो नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि इनका जो है मैनुअल नक्शा जो बना है, जब इनका जितना ज़मीन था दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय के यहाँ से केंद्रीय कारा को 50 मीटर हट के बनाना था, तो इनको तो खुद अपना ही ज़मीन जितना अतिग्रहण किए थे उतना ही में से न 50 मीटर हट के इनको बनाना चाहिए था। तो ये दूसरा के अपना ज़मीन पूरा ले लिया और कहते हैं कि दूसरा को हट के बनाए। हमारा ज़मीन अतिग्रहण करेगा तब ही नहीं ये थी कुछ होगा। अब तो हम बिल्डिंग बना लिए, दे मुआवजा। कितना मुआवजा ये दे पाते हैं? 40 को मकान में मुआवजा इनका जरी लगेगा। पड़ती ज़मीन को जब इन्होंने नहीं लिया तो मकान बना हुआ का मुआवजा कैसे दे पाएंगे? और 19 में हम बना रहे थे तो ये कहाँ थे? जेल में थे ना इनका जेल और सुप्रिटेंडेंट तो थे ना इनका पदाधिकारी, तो हमको क्यों नहीं रोके? तो आपने सुना वीरेंद्र जी की बात की, इनके पास कोई कागज़ कोई नोटिस नहीं आया अभी, इसलिए ये कुछ भी वैसा नहीं, इस बात को निराधार बना रहे हैं कि ऐसा अभी हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, ना कोई जेल प्रशासन ने ऐसा कोई नोटिस भेजा और ना हमें ऐसी कोई सूचना है। और ये अभी इन्होंने 2019 में ही मकान बनाया, नया मकान बना है, तो ऐसा आज तक उनके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है। जेल प्रशासन ने हस्तक्षेप भी नहीं किया कि हाँ आप क्यों बना रहे। तो आगे और लोगों से बात करते हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम एक और स्थानीय निवासी से बात करते हैं, जैसे तो इनसे जानते हैं कि क्या ये जो जेल प्रशासन ने कदम उठाने की पहल की है कि मकान तोड़ने का, क्या ये सही है या गलत? सर, क्या लगता है ये वाकई इनका सही है आकलन की ज़मीन पे अधिग्रहण करके मकान बनाया गया है? नहीं, ज़मीन पे तो कोई अधिग्रहण है ही नहीं। इस तरह का तो शायद कोई बात भी नहीं उठी है। वो लोग एक रीज़न दे रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से जेल के बाहर सटे हुए मकान नहीं होना चाहिए, और उसमें कुछ नज़दीक में जो मकान है उसके छत से कुछ अनवांटेड सामान कैदी तक पहुंचाया जाता है, और इस तरह का शायद वो रीज़न कोट किए हैं जो आपके मीडिया वगैरह से सुन रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। किसी प्राइवेट मकान में कोई आ करके बाहरी आदमी और वहाँ से सामान भेजेगा, जबकि उसको आसान तरीका है, गेट के थ्रू सिपाही को लोग पैसा वैसा दे करके सामान भेजते रहता है। ये चीज़ शुरू से ही आते रहता है। वो अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह का एलिगेशन के बगल के मकान से आ जाता है या कुछ। ऑफकोर्स हम तो खैर थोड़ा काफ़ी दूर हैं, 70-80 फीट दूर हैं जेल से, लेकिन बिल्कुल बगल वाले मकान से भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो बिल्कुल बाउंड्री के से सटे। कैसे मतलब उठने लगी अचानक, जबकि ये जेल आज 22 साल 25 साल पुराना जेल होने को है। हाँ, बने हुए। हाँ, और स्थानीय निवासी भी अभी नए मकान या कर देंगे, अभी बहुत सारे स्थानीय निवासी। ये एक ह्यूमन नेचर भी है किसी भी संस्था का। आप किसी चीज़ में, गलत चीज़ में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप तक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे कि उनका फॉल्ट है। इवन गवर्नमेंट में भी आप देखते हैं कि कहीं कोई कमी होती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आरोपित करती है। तो वो लोग को कुछ न कुछ रीजन कोट करना था। सेकेंडली, जहाँ तक बाईलॉज की बात है, सब लोग बाईलॉज के अनुसार ही मकान बनाया है। हो सकता है थोड़ा बहुत डेविएशन किसी का हो, वो नगर निगम का इशू है, वो अपना उसमें इंक्वायरी कर सकती है। और दूसरी चीज़ कि 20 फीट या 50 फीट इस तरह की बात जो भी सुन रहे हैं, चाहे 50 फीट नहीं 200 फीट
जेल के चारों तरफ। अगर ये चीज़ जब जेल अपना प्लानिंग पहले से करती, या फिर जितना लैंड वो जेल एक्वायर किया था उससे आप 50 फीट दूर हट के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते। आपको भी तो बाईलॉज फॉलो करना चाहिए कंस्ट्रक्शन में लेकर के, जिस तरह से प्राइवेट लोगों को फॉलो करना है बाईलॉज के, हम नगर निगम के बाईलॉज से करें, तो आपको खुद भी वो अपना मैनुअल और अपने बाईलॉज के अनुसार सेटअप करके ये करना चाहिए। तो ये कोई एक्वायर करने का ये तरीका नहीं है कि हम सीधे लिख के दे दिए कि इधर से 50 फीट, उधर से 20 फीट, उधर से 10 फीट। ये तो अच्छा सर, आपको इस एरिया मोहल्ले में रहते हुए कितने साल हो गए? हम 1998 से हैं। 98 से। हाँ। तो कभी ऐसी कुछ जो बातें कह रही है कि सब आपने अपने से कभी देखा ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम तो 2007 में हम डिफेंस से रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, उसके पहले हम रहते नहीं थे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी या उसके पहले भी यदा कदा छुट्टी पे आते थे, तो कभी ऐसा कोई गतिविधि हम तो देखे ही नहीं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा जब प्लॉट खाली था, ये था, तो हो सकता है कि साइड वाइड में इधर उधर लोग कहीं बिछा करके कोई कैदी से मिलने वाला मुलाकाती लोग जो है वो लोग कहीं बैठा हुआ रहता था उस तरह का। लेकिन ऐसा कोई गतिविधि कहीं देखने को नहीं आया। पहले जेल का आउटर फेंसिंग भी नहीं था, उसके मेन जो फेंसिंग था जेल का, उसके बाहर से एक रोड था जिससे वो पेट्रोलिंग देते थे। अभी वो फेंसिंग के अंदर वो रोड भी ले लिए, और उस रोड में भी अंदर में भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल दीवार से सटे हुए, अपना गार्ड का रेस्ट रूम वगैरह वो कुछ वो लोग अपना बनाए हुए हैं। तो ये कुछ इस कॉलोनी का कोई कंसर्न ही नहीं है जेल प्रशासन से। ये अननेसेसरी एक एलिगेशन या एक इशू उठाया जा रहा है जो कि अपनी कमी को छुपाने के लिए किया जा रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर पर ये इस तरह की अभी तो नोटिस नहीं आया, अगर ऐसी कोई नोटिस या सूचना आती है तो उसके बाद आप लोगों की क्या मतलब? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हालांकि कानूनी लड़ाई सबसे अंतिम विकल्प है, उसके पहले हम लोग अपना दस्तावेज वगैरह के साथ मुख्यमंत्री के पास या जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है लोगों से अपना गुहार लगाएंगे कि वो अपने लेवल पे इंक्वायरी करें, और यदि ज़रूरत हुई तो फिर आदमी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ कहीं से उन्होंने देखा है जेल प्रशासन ने, तो वो एविडेंस प्रस्तुत करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा उनको लगाना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंगित करना चाहिए कि इस मकान से फेंका हुआ एक बार नोटिस किया गया, सो दैट उसको फिर बाकी कॉलोनी वाले लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ वो मकान से ऐसा होता है। कोई ऐसा गतिविधि अगर मान लीजिए जो सटे हुए कुछ मकाने हैं, हम लोग का तो सटा हुआ नहीं है, लेकिन अगर उस मकान से या कहीं से अगर कोई गतिविधि देखा गया है तो उनके पास रिकॉर्डिंग होगा उसका, या तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते हैं फेंसिंग की तरफ। ये भी बातें निकल के आई कि 56 लोगों के ऊपर FIR किया गया। हाँ, FIR ऐसी आप इस मोहल्ले में कभी ऐसा कुछ कि इस मोहल्ले के आसपास के लोगों के घर भी FIR वैसी आई है? नहीं, किसी के अगर ऐसा कुछ नहीं। अभी तो आपने सुना कि इन कहना है कि ये सब निराधार बातें हैं। आप सब लोगों ने एक ही बात की, इस तरह की कोई ये नहीं है, ये एलिगेशन बस अपने बचाव में झूठी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा। आज तक लंबे समय से यहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कमेंट करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ।